जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही अतिरिक्त कर वापस ले नगर पालिका परिषद। सपाजन एकजुट सपाजनों ने सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। जी हां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को तहसील भदोही में एकजुटता दिखाकर नगर पालिका परिषद भदोही की ओर से थोपे जा रहे अतिरिक्त कर को वापस लेने संबंधित ज्ञापन एसडीएम श्याममणि त्रिपाठी को सौंपा। चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह में नगर प्रशासन मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो जनहित का यह संघर्ष सड़क से संसद तक पहुंचेगा, जिसकी जिम्मेदारी भी नगर प्रशासन की ही होगी। वरिष्ठ पदाधिकारी आरिफ सिद्दीकी ने दंभ भरा कि नगर पालिका के अधीन अभी 80% परिवार गरीबी का दंश झेलकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बावजूद इसके नगर प्रशासन तरह तरह के अतिरिक्त करों का अधिभार क्यों थोपा जा रहा है। जल निकास, प्रकाश, आवागमन जैसी जन समस्याएं जड़ छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं और लाखों की धनराशि हजम होती जा रही है। चिंता की बात कि चंद माह पूर्व नगरीय सीमा बढ़े 28 गांवों तक विकास टीवी की वह लौ नहीं जल सकी, जिसके लिए गांव वासी पल के बिछाए राह देख रहे हैं। अतिरिक्त अधिभार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा न हो सका तो संघर्ष की रणनीति आगे बढ़ेगी। इस मौके पर पार्टी के कदावर व जुझारू कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। यहाँ से एकदम आगे से लाओ तो ये ना आए थे नगर पालिका परिषद नगर पालिका परिषद भदोही वो पूरे क्षेत्र पर हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। जो पुराना हाउस टैक्स लगा हुआ है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और गिरीकर बढ़ा रहे हैं, जलकर बढ़ा रहे हैं। और जो हाथे के अंदर की जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो खाली जमीन है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको रोका जाए, इसलिए कि जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे बहुत ज्यादा टैक्स की मार गरीबों को झेलना पड़ेगा, गरीब को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसी को मांग के लेकर के हम लोग आए थे कि भदोही नगर पालिका परिषद में जितनी भी दलित बस्तियां हैं उनकी हालत बहुत खराब है। पहले उन दलित बस्तियों को सही किया जाए, उनको बनाया जाए अच्छे ढंग से। उसके बाद और दलित बस्ती में दलित गरीब लोग हैं वो कहाँ से देंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास जिनको मिला है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाया है अपना, वो गरीब लोग हैं, तभी सरकार ने उनको आवास दिया है। तो उन पर गिरीकर और जलकर मुफ्त माफ किया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो नगर के हरियाव, रामरायपुर, कंसरायपुर, अभियनपुर, भिखारीपुर, पिपरी, रहमलपुर, सेवापुर, कुकरौठी से लेकर के जो भी 28 गांव, जाहिरपुर, फत्तूपुर, गंगापुर, 28 गांव भदोही नगर पालिका परिषद में शामिल किए गए हैं। अभी उसमें न सीवर का काम हुआ, न नाली का काम हुआ, न इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई गई, न तो वहां लाइट का काम हुआ। अभी कुछ उनको मिला नहीं और उससे पहले उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो गांव के लोग आए हैं, इसमें 28 गांव के लोग, वहां पे कृषि योग्य जमीनें हैं, वो जमीन के मालिकानों पर अब टैक्स लगेगा। ये नगर पालिका परिषद के लिए अच्छा काम नहीं है। जो लोग चुनाव जीत के आते हैं वो जनता के हक में काम करते हैं, वो ऐसा टैक्स लगा करके गरीबों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग इसी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और नगर में बहुत से मकान 50 साल पुराने हो गए हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उन मकानों को टैक्स मुक्त किया जाए। और जो अभी कच्चे मकान हैं या टीन शेड में मकान लोग रह रहे हैं, उन मकानों पर टैक्स न लगाया जाए। इसके अलावा भदोही में बड़ी बड़ी बाउंड्रियां हैं, अगर 1 बीघे की बाउंड्री में 1 कमरा बना है लेकिन टैक्स लगेगा 1 बीघे पर, तो उसको रोका जाए। ये गलत है, इसलिए कि टैक्स अगर 1 कमरा में आदमी कोई रह रहा है उस पर 1 कमरे का टैक्स लगेगा। लेकिन आप 1 बीघा जमीन है, किसी के पूर्वज ने 5 बीघा जमीन छोड़ दिया, जमीन खाली पड़ी है, आज उनके पास पैसा नहीं उस पर भवन बना सके, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये काला कानून है और जो ये टैक्स बढ़ाया गया है इससे जनता बहुत दुखी है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमारी मांग है और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसमें सरकार भी हस्तक्षेप करे और इसको रोके।
ताकि गरीबों को बचाया जा सके, समाज के सभी को बचाया जा सके। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो। भदोही में 80% आबादी वो गरीबों की है, जो मजदूर हैं, जो रोज काम करते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। तो उन पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया जो शुरू किया गया है वो गलत है। हम मांग करते हैं कि ये टैक्स लगाने की कार्रवाई बंद हो। मांग नहीं माना जाएगा तो आगे क्या रणनीति है, क्या करेंगे? अभी हम लोग 1 हफ्ता इंतजार करेंगे, इसलिए कि आज ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और फिर उसके बाद और बड़ा फैसला करना होगा। तो फिर आपने सभासदों से भी कुछ अपील किया है, वो क्या किया है? हमने सभासदों से ये अपील किया है कि चूंकि हम सभी लोग राजनीति में काम करने वाले, लोकतंत्र में सभी काम कर रहे हैं, तो सभासद क्योंकि एक वार्ड से वो भी जीत के आए हैं, तो वो भी नेता हैं, वो भी समाज सेवी हैं हमारी तरह, वो हमारे भाई भी हैं, साथी भी हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लोग एक नोटिस ईओ को दे करके शॉर्ट टर्म में बैठक बुला सकते हैं, जो कि बैठक बुला सकते हैं, 3 दिन में बैठक हो जाएगी। अब बैठक बुला करके इस प्रस्ताव को वो रद्द करा दें, तो गरीबों का भला हो जाएगा, भदोही के लोगों का भला हो जाएगा। इससे हमारे सभासद भाइयों को भी काफी शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा, इसलिए कि जनता पे टैक्स लग रहा है वो बचाएंगे। अगर यहीं से सभासद ही मिल के बोर्ड के बैठक में निरस्त कर दे रहे हैं तो इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं, शासन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं, जब कोई भी फैसला नगर पालिका में वो बोर्ड ही से होता है। बोर्ड जब तक फैसला नहीं करेगी, बोर्ड नहीं चाहेगी, तब तक कोई प्रक्रिया नगर पालिका में लागू नहीं होती है। या तो सरकार फिर अपने पावर का इस्तेमाल करे, तब होगा।